लेकिन आज के लिए आई थिंक आपको इससे बड़ी बरकत मिलने वाली है। खुदावंद आपको बड़े ब्लेस करने वाला है। तो हम ट्रेडिशनल वे में नहीं सोचेंगे कि ईमान है क्या। हम लोग जो हमें मुश्किलात आती हैं, हमें परेशानियां आती हैं दुनियावी लिहाज से, इसको डीकोड करने की, इसको एक्सप्लोर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। बल्कि कोशिश क्या, खुदावंद ने दे दिया ऑलरेडी, तो हम लोग खुदावंद की नज़र से इसको देखने वाले हैं। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ईमान क्या है? पौलुस रसूल कहते हैं इब्रानियों 11 बाब और उसकी 1 आयत में कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। नॉर्मली अक्सर उर्दू में ना चीज़ें मुश्किल लग सकती हैं, तो इंग्लिश में इसको मज़ीद जो है आसान करने के लिए मैंने लिखा है कि 2 तरह, मतलब 2 तरह से इसको ईमान को बयान किया गया है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप, जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं उसका इत्मीद। एश्योरेंस अबाउट व्हाट वी डू नॉट सी, उस बात का यकीन होना जो हमें नजर ही नहीं आती है। बड़ा मुश्किल है। आपने एक चीज उम्मीद कर ली है कि ये इन द फ्यूचर होने वाला है, तो ईमान ये है कि अगर आप उस उम्मीद की हुई चीज का यकीन कर लें कि ये होने वाला नहीं है बल्कि हो गया है, ये है ईमान। ये ईमान की डेफिनेशन है। फिर दूसरा ये है कि अनदेखी चीजों का सबूत। अब देखने को होली स्पिरिट नजर नहीं आता, देखने को खुदा की पावर नजर नहीं आती, अब उनका सबूत देना, एश्योरेंस देना कि वो है, वो मौजूद है, ये है ईमान। बड़ा ही मुश्किल है एक आम बंदे के लिए। इस डेफिनेशन पे उतरना ही बड़ा मुश्किल है। मैं आम बंदे, मतलब नॉर्मल, हम आम ही हैं सारे के सारे, दुनियावी जो हैं हम लोग, सारी दुनिया में रहते हैं, और दुनिया में जो है तरह तरह की हमें मुश्किलात हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं। बीमारी हो सकती है, किसी भी किस्म की परेशानी हो सकती है, कर्जा जो है आजकल का जो है वो बहुत बड़ा बोझ है। फिर उसके बाद बेरोजगारी की तरफ अगर हम आए, तो ये एक बहुत बड़ी आजकल की जो है वो लानत बन चुकी है, बेरोजगारी। फिर उसके बाद जो है अज़दवाजी हालात, शादियां होती हैं आपस में अनबन होती है, वो ठीक नहीं होती। और अगर होती भी है तो बांझपन का जो मसला है वो बहुत बड़ा है, औलाद ही नहीं होती। बड़े लोगों को मैंने परेशान देखे आजकल। फिर अगर शादियां हो गई, शादियां नहीं हुई, तो शादियों में रुकावट है, कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही, लोग साला साल ढूंढने लगते हैं। हमारे सामने की सारी जो है वो चीज़ें हैं। फिर इससे भी बड़ा मसला ये है कि झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं, जो कि डिफरेंट चीज़ें क्लेम करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जहाँ पे यूहन्ना कहता है कि तू बढ़े मैं घटूं, और झूठे नबी जो कहते हैं मैं बढ़ूँ और मैं ही बढ़ूँ, और कोई भी ना बढ़े और सारे घटे। इसके बाद जो और भी है, पाकिस्तान में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, यूरोप में कम है, कि बदरू गिरफ्तार लोग हैं। बदरू, जब भी मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि मैं एक चीज़ मेक श्योर करता हूँ कि बदरू वो नहीं है कि जो आपको लोटपोट कर दे, मुंह से झाग निकल रही हैं, आंखें उल्टी हो गई हैं, ये ही बदरू नहीं है। बदरू जो है, जैसा कि नाम में लिखा है बदरू, बुरी रूह। अगर बुरी रूह, बुरी रविश, किसी भी तरह से बुरी आदत के, बुरी आदत बनकर, या किसी भी तरह से एक बुरी बीमारी जो आपको खुदा से दूर करती है, वो बनकर आप में है, तो वो बदरू है। जैसा कि अक्सर मैं मिसाल देता हूँ, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि लोग ना पत्थर लेके उसके साथ बात कर रहे होते थे, जिनको अक्सर बदरूहें होती थी। पत्थर के साथ बात कर रहे हैं, उसके बाल बना रहे हैं, उसको मतलब लगाए रख रहे हैं, वो शायद उन्हें कोई मूरत नज़र आती थी या कुछ ऐसा होता था। तो मैं अक्सर जब भी कभी ऐसे सफ़र करूँ, तो सारे लोग ना मोबाइल पे लगे होते हैं, तो सब के सब उसी में घुसे हुए होते हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये ननो चढ़ेना चमुट्टी मॉडर्न। हालांकि मैं लिटरली नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह से वो है कि आपके जहन को इस तरह बंद कर देना कि आप खुदा की तरफ ना जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल का यूज़ अच्छा नहीं है, ऑफ कोर्स मोबाइल का मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ, तो हर तरह का यूज़ हो सकता है, लेकिन एक रीजनेबल। कोई भी चीज़ जो है रीज़न से बाहर जाएगी, वो आपके लिए बदरू बन जाएगी। किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल, गाड़ी तक का गलत इस्तेमाल जो है, वो एक ऐसी बदरू है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो बदरू, बुरी रूह, इसमें वो हम लोग जो है वो उसके लिटरल मानी में नहीं जा रहे हैं।
तो फिर अगर इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, बीमारी, कर्जे, बेरोजगारी एटसेट्रा, तो ऐसी चीज में मैं कैसे इत्मीनान रखूं कि ये सब ठीक हो जाएगा? बड़ा मुश्किल नहीं है। एक बंदे पे लाखों लाखों का कर्जा है, एक बंदा जो है 15 साल से बांझ है, औलाद नहीं हो रही, तो वो कैसे ईमान रख ले कि ये हो जाएगा? 15 साल से भी तो उसने ईमान ही रखा हुआ था, तो अभी उसके लिए उसका तो ईमान दिन ब दिन जो है वो कमजोर होता जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसको खुदावंद यीशु मसीह में रहकर ओवरकम कैसे करना है, ये देखेंगे, इसका हल जो है निकालेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कभी भी किसी को परेशान देखें तो आपने ये मैसेज जरूर शेयर करना है। एट द एंड बिल्कुल छोटी सी बात होगी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। मतलब जो लोग मुझे जानते हैं, आपको पता है कि मैं बड़े बड़े अल्फाज यूज़ नहीं करता। मेरा मकसद ये होता है कि आप तक बात पहुंचे, खुदावंद की बात हो और वो खुदावंद की बात आगे पहुंचे। बात ये नहीं करनी हमने कि मैं जो हूँ वो बड़े अल्फाज जानता हूँ और मुझे बड़ी चीज़ें आती हैं, नहीं। बात यह है कि खुदावंद जो है वो सारी चीज़ें करने वाला है। तो इस परेशानी, जो बाइबल मुकद्दस जो है वो परेशानियां पैदा करने नहीं आई, परेशानियों का हल निकालने आई है। तो फिर आज तक हमने क्या सीखा हुआ है? जब भी फर्ज करें मैं बीमार होता हूं या कोई भी बीमार होता है, तो हम लोग किसी के घर जाके यही कहते हैं कि अपनी मुश्किल के या अपनी परेशानी के हल होने का यकीन रखें, खुदा ठीक कर देगा। ऐसा ही है जी। कोई अपना एक दफा माइक अनम्यूट करके ये बात बोल सकता है, कंफर्म कर सकता है कि ऐसे ही है भाई, ठीक। किसी भी पास्टर साहब भी हमारे घर आते हैं, कोई भी होता है, खुदा का आदम होता है, और ईमान रखो ठीक हो जाओगे, ऐसे ही कहता है। जी जी, बिल्कुल पास्टर जी ऐसे ही कहता है। ऐसा ही है जी। तो ये बड़ी कॉमन एक बात हो गई है कि अपनी परेशानी के हल होने का यकीन रखें। मतलब मैं ये यकीन रखूं कि मेरा कर्जा उतर जाएगा, मैं ये यकीन रखूं कि मेरा जो है अज़दवाजी हालात ठीक हो जाएंगे, बांझपन ठीक हो जाएगा, बदरू खत्म हो जाएगी, तो खुदा हेल्प करेगा। फिर खुदा जो है वो मसला जो है वो ठीक करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज इसी थॉट को चैलेंज करेंगे। मजे की बात है, ये थॉट जो है कलाम मुकद्दस के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, बात कुछ और ही है। और हम इसको आगे जाकर सीखेंगे। हम लोग 3 मोज़ात पढ़ेंगे बड़ी ही तेजी से, क्योंकि आप सबको बाइबल मुकद्दस का मुझे पता है बड़ी अच्छी तरह से इल्म है। तो मैं बड़ी ही तेजी से 3 मोज़ात पढ़ूंगा और उन 3 मोज़ात से हमें जो है खुदा में यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं हम वो देखेंगे, और फिर ईमान की डेफिनेशन पे दोबारा आएंगे। और वही डेफिनेशन आप जो है वो खुदावंद के रसूल बनकर, खुदावंद के जो है वो पैगाम्बर बनकर आप आगे पहुंचाने वाले हैं। ये आपका और मेरा वादा है खुदा के हजूर। तो पहला मौजा, जैसा कि मेरी सिस्टर ने पढ़ा, कि फिर एक औरत जिसके बराबर से होने जा रही था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी। अच्छा, इस औरत के माइंड में जाते हैं, माइंड सेट देखते हैं इसका। 12 बरस से एक औरत जो है वो है बीमार, खून जारी है उसका। आप जो है वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी। लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, उसे एक और भी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी मुआशी प्रॉब्लम, माशरती प्रॉब्लम। मुआशी तो थी, अपना वो माल लुटा चुकी थी। जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी माशरती थी। माशरती में ये था कि जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं उसके, वो बड़े ही कमजोर हो चुके थे। क्यों? क्योंकि जब भी शरीयत के मुताबिक खून लग जाता था, तो उसको इबादत खाने में जाने की इजाज़त नहीं होती थी, उसको किसी पाक जगह पे दुआ करने की इजाज़त नहीं होती थी, उसको इवन के किसी के घर सबत जो है वो मनाते थे, वहां पे जाने की भी इजाज़त नहीं होती थी। तो अगर इस औरत का 12 साल से खून जारी था, अपना पैसा तो लुटा चुकी थी, तबीबों के पास तो जा चुकी थी, लेकिन उसके माशरती जो कनेक्शंस हैं वो भी बड़े लूज, उसको कोई मॉरल हेल्प ही नहीं थी, हेल्पलेस थी, अकेली थी। मुआशरे में उसको बहुत ही दूर करके रखा जाता था। नॉर्मली अगर खून लग जाता तो 7 दिन जो है वो ठहर कर फिर नहाया जाता और फिर जो है दोबारा आप किसी भी तकरीब में हिस्सा ले सकते हैं। इसका मतलब कि ये औरत किसी ईद में सही तरह से शामिल हो, शायद चोरी छुपे होती हो,
लेकिन किसी वो शामिल नहीं हो सकती। तो इसके जो पल्लू छूने का मकसद भी यही था कि मैं जो खुदावंद यीशु मसीह हैं उनके बदन को टच ना करूं, कि वो अनक्लीन ना हो जाएं। इसीलिए पल्लू भी उसने छुआ था। ये भी जो है वो खुदावंद की एक बहुत बड़ा भेद है, और ये पोशाक इसीलिए लिखा हुआ है। और मजे की बात है, चले साइड ट्रैक पे थोड़ा सा जाते हैं। मजे की बात है कि इसके बाद ये एक नॉर्म बन गया। आपको 2 या 3 अनाजील में मिलेगा कि लोग जो हैं खुदावंद यीशु मसीह का पल्लू छूने लगे। मैं आपको याद भी भेज सकता हूं कि ये सिर्फ औरत ने पल्लू नहीं छुआ था, और भी लोग इसके बाद जो हैं पल्लू छूने लग गए, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि पल्लू छूने से शिफा है, तो लोगों ने शिफा जो है वो वहां से लेनी शुरू कर दी। तो आपको मैं आयात जो है वो डेफिनेटली भेज सकता हूँ। तो फिर क्या होता है जी, औरत की तरफ जो है वो वापस आते हैं। सोशल जो है वो लाइफ बिल्कुल ख़राब है, मौशी जो है वो हालात बिल्कुल ख़राब है। लेकिन आप मुझे बात बताइए, ईमान यही है ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है? तो जब वो किसी डॉक्टर के पास जाती थी, तो क्या सोच कर जाती थी कि मैं ठीक नहीं होंगी? ऑफ कोर्स उसने जब ट्राई किया होगा, किसी हकीम का, किसी डॉक्टर का, किसी तबीब का सुना होगा, तो उसने यही मान रखा होगा ना कि मैं इसके पास जाती हूँ तो ठीक हो जाऊंगी, या मैं उसके पास जाती हूँ तो ठीक हो जाऊंगी। पैसे वो इसीलिए देती थी। हम लोग किसी डॉक्टर के पास ऐसे थोड़ी जाते हैं कि नहीं जी मैं नहीं ठीक होना, मैं फिर भी मैं जा रहा हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर ऐसा फील हो तो हम लोग उसके पास जाते ही नहीं है। अक्सर मतलब अगर पाकिस्तान वगैरह में हो तो हमें डॉक्टर चूज करने का जो है वो बड़ा अच्छा होता है। तो नहीं जी उसके पास नहीं जाना, उससे आराम नहीं आता, उसके पास जाना है। वो क्या है जी, हमारा उस डॉक्टर पे ईमान है। तो मेरा सवाल ये बनता है कि जब उसने तबीबों को विजिट किया, तब भी उसका ईमान था, और जब उसने यीशु को छुआ, तब भी उसका ईमान था। फर्क क्या था? बात तो वो आज वाली आ गई ना, जैसा कि हमारा ईमान है कि हम अपनी बीमारी ठीक होने का यकीन रखेंगे, तो खुदा जो है वो ठीक कर देगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, फर्क सिर्फ और सिर्फ ये था कि बाकी तबीबों के पास जब जाकर उसकी हालत जो है वो और भी खराब हो गई, मौशी माशरती जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई। तो जब खुदावंद का उसने सुना, तो उसके दिल में यही बात सिर्फ आई कि यही है, वाहिद यही है जो मुझे ठीक कर सकता है। और यही फर्क था। तबीबों का वो चीज नहीं थी, तबीबों के पास जाना ये नहीं था कि ये ही ठीक कर सकता है। वो माइंडसेट ये था कि लेट्स गिव एन ट्राई, एक एक दफा ट्राई करके देखते हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह का उसने सुना, उसने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया। उसने अपने आप को बिल्कुल इवन रिस्क भी लिया, भीड़ के अंदर घुसाई, रिस्क लिया। उसको पता था कि मैं शिफा पाने वाली हूं। उसको पता था कि अगर मैं किसी को टच करूंगी तो वो अनक्लीन हो जाएगा। लेकिन उसको यह भी पता था कि मैं जब छूंगी, वो यही शख्स है जिसका मैं पल्लू ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो यहां से इस मौजे से हमें यह सीखने को मिलता है कि सिर्फ खुदावंद की जात है जो आपकी मुश्किल का हल निकाल सकती है। हमें ये नहीं सोचना कि मैं किसी बीमारी के ठीक होने पर ईमान रखूंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं। हमें यह सोचना है कि मेरी बीमारी का एक ही इलाज कर सकता है, और वो मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। थॉट को थोड़ा सा सिर्फ चेंज करना है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है जी। आगे वाले मौजे की तरफ बढ़ते हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इससे आपको एक और चीज जो है वो देखने को मिलेगी। अच्छा, खुदावन भीड़ दरवाजे पर जाते हैं, और वहां पर एक शख्स जो है वो 38 बरस से बीमार है। 38 बरस, हाफ जो है लाइफ टाइम उसका वहां पे गुजर गया। नॉर्मल अगर एज एज पे हम देखें तो अगर 70 साल भी होगा, तो 38 बरस अगर हो गए उसको, 38 ईयर हो गए, तो हाफ से ज्यादा उसकी जिंदगी गुजर गई। अभी वो डाउनफॉल में है। 38 साल जो है उसने बीमारी में गुजारे। तो खुदावंद आके उससे पूछते हैं, हाँ भाई ठीक होना चाहते हो? अभी वो क्या खुदावंद को कह रहा है, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे। अच्छा, ये खुदावंद की बात का जवाब नहीं था। खुदावंद ने कहा था कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और वो खुदावंद को रीजन बता रहा है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो मेरी और आपकी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो हैं अपनी मुश्किलात का कुछ ऐसा रीजन निकाल लेते हैं।
मे बी वो रीजन जो है वो डॉक्टर्स ने लिख के दिया हो कि भाई ये फेल हो गया, ये काम नहीं करने वाला, हमें वो एक रीजन का जो है वो पर्चा मिल गया। तो हम लोग एक रीजन निकाल लेते हैं कि खुदावंद ये जो है चीज, और जो होज की बात हुई है कि होज में जो है वो उतारेगा, तो खुदावंद ने आगे उसको कुछ भी नहीं कहा उसको। खुदावंद ने, मैं अगर सोचूं तो खुदावंद मतलब ये सोच रहे होंगे कि तुम मुझे बता रहा है कि तू होश में उतार, मैं जो हूं वो सब चीजों को बनाने वाला हूं, मैं जो हूं क्रिएटर हूं। तो खुदावंद ने सिर्फ उसे ये बात की, यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। ये भी नहीं कहा कि ठीक हो जा, होश में तुम्हें कोई नहीं उतारेगा, मैं तुम्हें होश में उतारता हूं, या कुछ ऐसी बात नहीं। एक हुक्म दिया जिससे वो, आपको पता है कि ठीक हो गया। तो यहां से हमें जो है वो सीखने को, मैं साथ साथ टाइम भी देख रहा हूं, यहां से हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि अपनी मुश्किल को हमने ये नहीं बताना, अपनी अपने खुदा को हमें ये नहीं बताना कि हमारी मुश्किल कितनी बड़ी है। ओ हो खुदा, ये हो गया, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। अपने खुदा को कभी ना बताएं कि आपकी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को बताएं कि अब हमारा खुदा जो है वो कितना बड़ा है, और वही जो है वो हल्ले मुश्किलात है, वही जो है वो मुश्किलों का हल निकाल सकता है। तो अगेन, थोड़ा सा हमने माइंडसेट चेंज करना है, और आपके लिए आई गारंटी के मौजूद जो हैं वो होने लग जाएंगे। तीसरा जो मौजूद, जो वन ऑफ माई फेवरेट है, और जिसमें मैं कहता हूं कि कमाल ही हो जाता है, इंतहा हो जाती है। एक लड़का, उसको शागिर्द जो हैं वो ठीक करें, उसमें बदरू थी, उनसे ठीक नहीं हुआ। तो वो क्या हुआ कि वो उसको खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा ये इसको कितनी मुद्दत से है। उसने कहा बचपन ही से, उसने, उसके बाप ने कहा। और उसने अक्सर, उसने मतलब बदरू ने अक्सर उसे, उसके बेटे को आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू, अच्छा यहां पे बात सुनिएगा, अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। अच्छा, मैं, मुझे इस बंदे पे ना बड़ा वो होता है, ये वन ऑफ द फेवरेट बंदा है मेरा, क्योंकि इसके वसीले से मुझे ऐसी बात मिली है जो कि हर प्रॉब्लम में मेरा साथ देती है। जब मैं डाउन भी होता हूं तो मेरा साथ देती है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपका भी ये साथ देगी। ये बंदा कह रहा है कि अगर तू कुछ कर सकता है। अच्छा, खुदावंद बड़े हैरान हुए होंगे। आगे उन्होंने पूछा भी है, यीशु ने उससे कहा क्या, अगर तू कुछ कर सकता है। बड़ा हैरान हो गए, शॉक हो गए। खुदावंद ने पूछा है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, दुनिया के क्रिएटर से, तुम्हारे बाप दादा के, जिसने तुम्हारे बेटे को भी बनाया है, और ये पूरी दुनिया जो है वो मेरे कहने पर चलती है, मेरे वसीले से वजूद में आई है, और मैं वही कलाम हूं जो मुजस्सम हुआ है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अगर तू कुछ कर सकता है। अच्छा, खुदावंद को पता था कि प्रॉब्लम क्या थी, अगर प्रॉब्लम जो है वो आगे नजर आने वाली है। जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। इत्काद मतलब ईमान। खुदावंद कह रहे हैं कि ईमान रखो, ठीक हो जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लड़के में बदरूहें थी, प्रॉब्लम बड़ी ये थी कि बाप का ईमान ही नहीं था। ईमान कैसे होता? क्योंकि तब यीशु ने मिनिस्ट्री का आगाज किया। खुदावंद यीशु मसीह का बहुत कम लोगों को पता था। अंजील तो उनके पास थी ही नहीं, यूहन्ना की अंजील या कोई और अंजील, ये जो मरकस की अंजील है तब उसके पास नहीं थी। ये तो हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास सब कुछ है, सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे पास, इसलिए हम खुदावंद के सारे कामों को देख सकते हैं। तो उसका बेतकाद होना कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन इसके वसीले से मुझे और आपको एक बड़ी, बहुत बड़ी बात मिलने वाली है। उस लड़के के बाप ने फिल फोर चिल्ला कर कहा, सिलेंडर कर दिया, खुदावंद के आगे घुटने टेक दिए और चिल्लाकर कहा कि मैं इत्काद रखता हूं, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। उसको पता चल गया था कि इस बंदे को पता है, यीशु को पता है कि मैं ईमान कोई नहीं रखता, लेकिन बजाय इसके कि मैं झूठ बोलूं कि मैं ईमान नहीं रखता, मैं इसे ये कहता हूं कि तू मेरे ईमान का भी इलाज कर। तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि जब भी मैं कमजोर हूं, मेरा ईमान कमजोर हो, मेरे सामने अगर मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है वो बहुत शदीद बीमार है, मैं ईमान नहीं रख पा रहा हूँ, मैं कमजोर हो रहा हूँ, तो मैंने यीशु के हजूर जाना है और उससे कहना है कि खुदावंद, मुझे ईमान में भी आपकी हेल्प चाहिए। आप सबद के मालिक हैं, आप इस पूरी दुनिया के मालिक हैं, आप ईमान के भी मालिक हैं, आपने मेरे ईमान का भी इलाज करना है। मैं यकीन करके कहता हूं कि आपके ईमान का इलाज होगा, और आपके जो है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका भी इलाज होगा। तो
खुदावंद से अगर हमारा ईमान कमज़ोर है, कभी भी आप डाउन फ़ील करते हैं, शैतान आपको दबाता है, शैतान आपको जो है वो कहता है कि आप नहीं कर सकते, तुम्हारा ईमान ही कमज़ोर है। तो वो तो हमारे लिए ही आया, खुदावंद हमारे लिए आए हैं, तो बेशक हमारा ईमान कमज़ोर है, हो सकता है इंसान है, हम लोग एक्सेप्ट करें, लेकिन एक्सेप्ट करने के साथ-साथ खुदावंद से ये दुआ करें कि खुदावंद आप हमारी बेतकादी का, जो हमारा कमज़ोर ईमान है, उसका भी इलाज करें। तो ज़बूर में ये बात बड़ी मज़े की लिखी है। यही इस चीज़ को सारी को जो दाऊद नबी बड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आँखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख जिस तरह गुलामों की आँखें अपने आका की तरफ और लोंडी की आँखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, इसी तरह हमारी, मेरी और आपकी आँखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी रहती हैं, जब तक लगी रहती हैं, जब तक वो हम पर रहम ना कर दे। तो मांगते रहो, मिल जाएगा, खटखटाते रहो, खोला जाएगा, ढूंढते रहो, आप पालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेरे भाई मेरी बहन, बीमारियां, परेशानियां, कर्ज, बेरोजगारी, अज़दवाजी हालात, बांझपन, शादी में रुकावट, झूठे नबी बदरू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका खुदा आपसे क्या कहता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है, तू मेरा है। आप है ही खुदावंद के, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही क्या है? आपको खुदावंद ने हर चीज का हल दिया है। जिस ने आपके लिए खून तक बहा दिया, तो क्या वो आपकी कोई परेशानी ठीक नहीं करेगा? क्या वो आपकी कोई जो है वो रुकावट को दूर नहीं करेगा? तो फिर मैं अपनी मरकजी आयत की तरफ जो है वो हम लोग आते हैं, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहो। अच्छा, ईमान के बानी जो ईमान का मालिक है और कामिल करने वाले, ईमान को परफेक्ट करने वाला जो यस्सु है, उसकी तरफ देखते रहना हमने, उसी को देखना है और कुछ भी नहीं है। जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, अच्छा ये बात जो है शायद आप समझ गए ना, तो आपकी पूरी जिंदगी जो है वो हसीन हो जाएगी। उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना की, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं और एक खुशी उनकी नजरों के सामने है, और वो खुशी जो है वो है हैदर, वो है सिस्टर सुरैया, वो है सिस्टर शीबा, वो है सिस्टर यास्मीन, वो जो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं वो हैं। वो खुशी सलीब पर उनके सामने थी, आप लोगों के चेहरे, मेरा चेहरा जो था वो सामने था। और उसने फिर क्या किया कि शर्मिंदगी की परवाह नहीं की कि मैं जो है लानती मौत ले रहा हूं, बल्कि सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दानी तरफ जा बैठा। तो मेरे भाई मेरी बहन, एट द एंड मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अलीशा, और आप उस बेवा औरत को जानते हैं जिसके पास एक कुप्पी थी। अलीशा ने उसे कहा कि जाओ कुपियों में, कुपियां जो लोगों के घर से ना बर्तन लेके आ जाओ। अच्छा, अभी मुआवजा हुआ नहीं है, जनाब औरत बर्तन इकट्ठे करने लग गई है। बड़ी बात है, उसका बड़ा ईमान था, उसका ईमान देखे जरा, बर्तन इकट्ठे करने लग गई है। उसने क्वेश्चन कोई नहीं किया, उसने पूछा नहीं है, और बड़े बड़े बर्तन, लिखा हुआ है कि बड़े बर्तन लेके आना, छोटे ना लेके आना। और मजे की बात है, वो अपने बेटों को भी अंदर लेके दरवाजा बंद करके सारे बर्तनों में तेल भर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है, खुदावंद पे यकीन रखने की जरूरत है। और यकीन सिर्फ यही है, पहली बात, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही है जो सारी चीजों को कर सकता है। मेरा ईमान, अपने ईमान को बेशक किसी चीज के होने पर ईमान ना रखें, सिर्फ और सिर्फ ये ईमान रखना है कि खुदा वो चीज कर सकता है। हम अपनी जात को बिल्कुल निकाल दे पीछे से, हम इक्वेशन में है ही नहीं है। दूसरा, हमने मुसीबत को ये नहीं बताना कि, हमने खुदा को ये नहीं बताना कि हमारी मुसीबत कितनी बड़ी है, बल्कि हमारा खुदा कितना बड़ा है। और तीसरा जो है कि कभी आप कमज़ोर हों भी, तो खुदावंद से दुआ करेंगे, खुदावंद मेरे कमज़ोर ईमान का आप इलाज करने वाले हैं। मेरे पास टाइम